हम लोग डिजिटल क्लासेज के माध्यम से आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ विषयों पर जो है चर्चा करेंगे। जो वर्ग 10 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत सवाल पूछे जाते हैं। आपदा प्रबंधन का मतलब यह होता है कि जो आपदाओं से नुकसान होता है उस नुकसान को हम कम कर दें। आपदा को तो टाल नहीं सकते हैं, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को न्यूनतम जरूर कर सकते हैं। तो आपदाओं से होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने की प्रक्रिया को आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदाएं बहुत सारी आती रहती है, जैसे बाढ़ होती है, सुखाड़ होती है, भूकंप होती है, सुनामी होती है, चक्रवात होती है। ये सब बहुत सारी जो है ना प्राकृतिक आपदा है और यह सब होती रहती है प्राकृतिक की वजह से, जिससे मनुष्य को बहुत बड़ा नुकसान होता है। धन की भी नुकसान होती है और जन की भी नुकसान होती है। आज मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा के नज़र से भूकंप और सुनामी, ये दो आपदा जो है काफी महत्वपूर्ण है। हम पहले भूकंप की चर्चा करते हैं। भूकंप के बारे में हमारे भूगर्भ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी जो है कई प्लेटों में बटा हुआ है और वो प्लेट जो है अपना पथ पर जो है वृत्ताकार पथ पर घूमते रहते हैं और उनमें टकराहट हो जाती है और उसी टकराहट के वजह से भूकंप जो है होती है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया की वजह से भूकंप होती है। दूसरी बातें होती है कि दाब और आर्द्रता के कारण जो है ना अंदर गैसें बन जाती है और वह गैस जो है ना पृथ्वी से बाहर निकलती है, तो कहीं ना कहीं जो है वह पृथ्वी को फाड़ देती है, यानी उससे वह कंपन हो जाता है और उससे भी भूकंप होती है। तो कहीं कहीं हम लोग यह देखते हैं कि जहां भूकंप का अधिक केंद्र होता है वहां पर बालू पानी भी आ जाती है। उसका हम एक सीधा उदाहरण यह समझे कि जैसे हम लोग के घर पर जो भात बनता है ना, चावल जो बनता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि वह पानी के साथ जो है भात भी आ जाता है, वही स्थिति बनती है। तो हम यह देखते हैं कि भूकंप का जो है वह जहां पर भूकंप का केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं, और जितना दूर भूकंप का प्रभाव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावित क्षेत्र कहते हैं। तो ये हो गए भूकंप के कारण। अब जो है भूकंप से बहुत सारे नुकसान होते हैं। क्या क्या नुकसान होते हैं उसका हम मतलब अध्ययन करते हैं तो देखते हैं। तो भूकंप से तो सबसे बड़ी नुकसान यह होती है कि बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, और बड़ी बड़ी जब इमारतें गिर जाते हैं, घर गिर जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है जीव भी, मनुष्य भी दब करके मर जाते हैं। यह हम देखते हैं कि भूकंप की जो विनाश लीला है वह काफी भयानक होती है। हम यदि भारत की भूकंप की चर्चा करें, वैसे तो भूकंप विश्व के हर क्षेत्र में आती है, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्र का नाम ले तो गुजरात का कच्छ जो क्षेत्र है, ऐसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड भी है, बिहार में भी कभी कभार भूकंप आते रहते हैं। लेकिन हम 2001 में जो भूकंप आई थी गुजरात के कच्छ सेक्टर में, वह काफी भयावह भूकंप रही। उसके पहले भी महाराष्ट्र में भी भूकंप आई जो काफी भयावह रही, और 1934 की जो भूकंप बिहार में जो हुई वह मतलब आज तक उसको लोगों ने भूला नहीं। तो यह भूकंप जो है ना बहुत बड़ी नुकसान की, जिसका पुनर्निर्माण हम आज भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी पूरी तरह से क्षतिपूर्ति नहीं हो पाई है। तो हम यह समझते हैं कि भूकंप जो है वह प्राकृतिक आपदा है और काफी भयावह है, और उससे जो है ना हम कुछ उपाय करके जो है ना बच सकते हैं। हम उसको चाहें कि हम भूकंप को रोक दें तो यह कतई संभव नहीं है। हम देखते हैं कि भूकंप को हम लोग रोक कैसे सके। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम कुछ उस प्रकार की टेक्नोलॉजी को विकसित करें जिससे हमें भूकंप की सूचना पहले ही प्राप्त हो जाए, और हमारी सरकार, हमारे वैज्ञानिक इस पर लगे हुए हैं। जीपीएस
की बात आई है और जीपीएस के माध्यम से अध्ययन किया जा रहा है कि प्लेटों में कब टकराहट होने की संभावना बन रही है और उससे सूचना मिल जाए और उस सूचना को प्राप्त होते ही समय पर हम वो सूचना सरकार तक संचार के माध्यम से पहुंचा दें और सरकार अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत उसमें जो है ना लोगों को वहां से हटा करके सुरक्षित जगह पर रख दे। तो इससे जो है ना हम भूकंप के पहले कुछ व्यवस्था करके और लोगों को काफी मतलब नुकसान से जो है ना जरूर बचा सकते हैं। इससे मतलब धन की तो हानि होगी, घर को तो हम नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा करके जन की जो होने वाली हानि है उसको हम जरूर कम कर देंगे। तो यह सबसे अहम चीज है कि हम भूकंप से जो है ना इस प्रकार से बच सकते हैं। और एक दूसरा और चीज है कि घरें जो है ना, इमारतें जो है गिर जाती है, तो जो भी हमारा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है उसको चिन्हित कर लें और से सरकार के द्वारा चिन्हित कर लिया गया है कि कौन कौन क्षेत्र जो है भूकंप प्रभावित है, वहां ज्यादा भूकंप आते रहते हैं। तो वहां पर जो है ना सरकार जो शुरू की है कि जो भी इमारतें बने, जो घर बने, वह भूकंप रोधी बने, ताकि भूकंप आने पर भी वह गिरे नहीं। ठीक है। और वैसे भी कुछ छोटी छोटी उपाय हैं कि यदि कोई अचानक भूकंप आ जाती है, उसका कोई पता नहीं है, तो हम जो है जहां पर घर का कॉर्नर हो वहां पर जाकर के हम बच सकते हैं, या जो मतलब पलंग हो, चौकी हो, उसके नीचे जाकर के हम अपनी जान को बचा सकते हैं। ये बात है। अब है एक सुनामी की बात। देखिए, सुनामी का मतलब जो है एक भयंकर दैत्य कहा गया है, जापानी शब्द है, यानी सुनामी से भी बहुत बड़ी नुकसान होती है। और सुनामी का मतलब होता है कि समुद्र का जो तलहटी होता है ना, समुद्र का जो, हाँ, जिसको हम लोग बेदी कहें, तलहटी कहें, तो उसमें हलचलें होती है। देखिए, दोनों में बहुत कम, ये स्थल भाग में पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है तो उससे भूकंप होती है, लेकिन समुद्र की तलहटी वो भी तो पृथ्वी का हिस्सा है और उसमें जो हलचल होती है उससे तरंग दैर्ध्य बढ़ते हैं और उससे जो मतलब समुद्र की लहरें हैं वे उठती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो वह सुनामी आती है, समुद्र की बड़े बड़े लहरें उठती है और वह लहर जो है ना मतलब बस्तियों में आ जाती है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। हम सुनामी की थोड़ी सी चर्चा करें तो हमारा उड़ीसा में सुनामी का प्रभाव जो है ना सबसे ज्यादा देखा गया और उड़ीसा की सुनामी में बहुत सारे जो है ना जीव बह गए, बहुत सारे माल मवेशी बह गए, बहुत सारे लोग बह गए और उनकी जो है न जाने चली गई। वैसा स्थिति था, इतना भयानक स्थिति था कि कहीं भी देखा जाता था तो दो चार जो है ना पशुओं के शव, दो चार मतलब मनुष्य की शव देखने को मिल जाती थी। तो सुनामी भी जो है ना बहुत मतलब नुकसान पहुंचाता है। और 2004 में जो उड़ीसा का सुनामी हुआ था, वास्तव में दिल दहला देने वाला वह सुनामी था। तो इस सुनामी के जो प्रभाव है इससे भी हम बचे। सुनामी को रोक नहीं सकते हैं, यह हम लोगों की बस की बात नहीं है, लेकिन हम कुछ उस प्रकार की यंत्र, एक चेतावनी यंत्र विकसित करें जिससे समुद्र की तलहटी में होने वाले हलचलों को हम समय पर जान सकें। और जब समय पर जान सकेंगे, उस पर निगाहें रखेंगे और जैसे ही उसकी सूचना मिलेगी तब हम उस सूचना जो है लोगों तक पहुंचावेंगे और अपनी सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था से, कानून व्यवस्था के द्वारा हम लोगों को सुरक्षित स्थान पर ला करके हम लोगों को सुनामी से जो है ना भी बचा सकते हैं। और इससे ज्यादा सुनामी से बचाने का जो है यही व्यवस्था है कि हम प्रशासनिक स्तर पर जो है ना लोगों को वहां से हटा करके सुरक्षित जगह पर ले जाएं। और यदि भूकंप सुनामी का प्रभाव हो ही गया है तो लोगों के लिए जो आपदा पश्चात की व्यवस्था जो होती है, लोगों की भोजन की व्यवस्था, लोगों के लिए दवाइयां की व्यवस्था, लोगों के लिए बाद में पुनर्वास की व्यवस्था, ये सब जो है ना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है ना हम भूकंप और सुनामी जो है ना दोनों से मतलब बच सकते हैं, उससे होने वाले नुकसान को हम बहुत हद तक जो है ना कम
कर सकते हैं। देखिए अक्सर एक प्रश्न पूछता है कि भूकंप और सुनामी में अंतर क्या है। देखिए दोनों में जो है ना अंतर यह है कि भूकंप जो है स्थल क्षेत्र में आते हैं, जहां स्थल क्षेत्र है वहां प्रथल क्षेत्र में आते हैं, और वो भी पृथ्वी के भूगर्भ की होने वाली घटनाओं की वजह से आती है। जबकि सुनामी जो है वो आपके समुद्र की तलहटी में, वो भी तो पृथ्वी का भूगर्भ ही है, लेकिन समुद्र के तलहटी में जो हलचलें होती है उससे समुद्र की लहरें उठ जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, और बड़ी बड़ी लहरें उठती है। ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है, और छोटा छोटा प्रश्न करके आता है कि भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है, तो इसको लिख डालिएगा, तो आपका जो है ना यह उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यह काफी महत्वपूर्ण